वेलकम दोस्तों, आप सभी का समय डिफेंस पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो महिंद्रा डिफेंस है उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और जो ये एग्रीमेंट है वो 1056 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स के लिए, जिन्हें हम ALSV भी बोलते हैं, उनके लिए हुआ है। और जो ये ALSV है, ये जो महिंद्रा डिफेंस है, ये लगभग अगले 4 सालों के अंदर हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको ये सप्लाई कर देगी। ठीक है। और जो सभी जो 1300 ALSVs हैं, ये सभी हमारे जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। और जो ये ALSVs हैं, ये सभी मेड इन इंडिया और डिजाइन इंडिया जो महिंद्रा कंपनी है उसके द्वारा की गई है। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो ALSVs हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ALSVs होती क्या है? जो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स हैं, ये किस तरीके के यूज में आते हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स के बारे में, जो ये व्हीकल्स हैं, इन्हें हम डिफरेंट तरीके के जो रोल्स हैं उनके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर हम जो इनके ऊपर जो टॉरेट लगा है, जिसको हम देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, उस पर हम जो मशीन गन है उसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम दूसरा कोई ऑप्शन देखें तो ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो व्हीकल्स हैं, इनका अगर हम बात करें इनका यूज, तो अगर हम बात करते हैं बॉर्डर पर जब क्रॉस फायरिंग हो रही है उस वक्त हम इनका यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जो क्रॉस फायरिंग में जो एम्यूनिशन या जो एम्बुश होता है उससे वो बच सकें। उसके अलावा जो पेट्रोल, हम इस जो बॉर्डर पेट्रोल होता है उस तरीके के फंक्शंस में हम इसको ले सकते हैं। उसके अलावा जो ये व्हीकल्स हैं, इनको स्मॉल एम्यूनिशंस हैं, उनके जो ये अटैक होते हैं जो क्रॉस फायरिंग के दौरान, या हम कह सकते हैं कि किसी भी छोटी जो एक वार होता है उसके दौरान, तो झड़प के दौरान, तो उसमें ये जो छोटे एम्यूनिशंस होते हैं उनको ये आसानी से झेल सकते हैं। अगर हम स्पेशली इस व्हीकल की बात करें तो दोस्तों, इसको महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल जो आर्मिंग है उसने इसे डेवलप और डिजाइन किया है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो व्हीकल है, अगर हम इसकी बात करें कि जो ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं और ये सभी मशीन गन्स हैं, इस तरीके जो एसेसरीज हैं, अगर हम उनको बात करें तो वो इस तरीके के टॉरेट पे इसके ऊपर इनको लगाया जा सकता है दोस्तों। और ये काफ़ी मॉड्यूलर और नए जो डिज़ाइन है, नया जो डिज़ाइन है उसके ऊपर ये बनाया गया है और ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और जो इसके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जा चुके हैं दोस्तों, जो पिछले 6 महीने में इंडियन आर्मी के द्वारा। और वो जो इंडियन आर्मी है, जो इसकी परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है। उसके बाद में जो ये ऑर्डर हैं वो दिए गए हैं। तो अगर हम इस व्हीकल की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ये व्हीकल है, जो इंडियन आर्म फोर्सेज के ऑर्डर देने से पहले जो ये व्हीकल्स हैं, इनका ऑर्डर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया था। और हम बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उनके द्वारा ये जो व्हीकल्स हैं इनका यूज किया जा रहा है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का जो व्हीकल है, जो ये महिंद्रा की ALSV है, इसको यूज में लिया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं जो कॉन्गो है, कॉन्गो के अंदर जो ये व्हीकल है, इसका भी प्रेजेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम बात करें जो कॉन्गो है, तो वहां पर जो भारतीय सेना की जो 16th सिख रेजिमेंट है वो इसका यूज कर रही है दोस्तों। और जो हमारी महिंद्रा कंपनी है वो ऐसा दावा करती है कि जो ये व्हीकल है ये B7 लेवल की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें B7 लेवल क्या होता है, तो अगर हम बात करें जो B7 लेवल है, तो इस तरीके की प्रोटेक्शन में अगर इस जो व्हीकल है इस पर किसी भी मशीन गन से या किसी भी स्नाइपर राइफल से या किसी भी हम बात करें एंटी मटेरियल राइफल से अगर अटैक होता है तो ये उसको भी झेलने में सक्षम है दोस्तों। और जो इसके अंदर हमारे जो ट्रूप्स बैठे हैं वो किसी भी तरीके की क्षति उनको नहीं पहुंचेगी। और अगर हम बात करें जो इस टैंक लेवल 2 है, इस तरीके की प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसमें अगर हम किसी भी आर्टिलरी गन का जो 125 mm का जो सेल है, अगर वो इसके आसपास कहीं गिरता है तो उससे भी इसे जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको ये कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके का जो इसमें बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है वो दिया गया है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस व्हीकल के बारे में। तो अगर हम इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो लगभग ये 1000 किलो की जो इसकी पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर है, कि ये जो 1000 किलो है उसके एम्यूनिशंस और किसी भी तरीके की डिफरेंट तरीके की, अगर किसी भी तरीके की जो राशंस है, एम्यूनिशंस, अगर हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उनको अगर जरूरत पड़ती है तो वो इन्हें कैरी कर सकता है। और अगर हम इसमें जो इसके रेडियो है उसकी बात करते हैं, तो
इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रीक्वेंसी रेडियोज़ हैं उन्हें हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जिनमें HF, VHF और UHF दिया गया है। उसके अलावा ये GPS भी इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि किसी भी तरीके की जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी इस व्हीकल के अंदर दिया गया है। उसके अलावा इसमें मेगाफोन सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम, मैपिंग के साथ टैक्टिकल एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है दोस्तों। उसके अलावा अगर इसमें हम बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिया गया है, इलेक्ट्रिक विंच, जो स्क्रीन विंडो प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर कई तरीके के जो नए तरीके के फीचर हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, जो अब से पहले जो व्हीकल्स थे उनमें नहीं थे दोस्तों। तो उनकी अगर हम बात करें तो इसमें कैमोफ्लेज नेट स्टोरेज दिया गया है, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट जैसी खासियतें इस व्हीकल के अंदर है। अगर हम इसके जो इंजन के RPM की बात करें तो वो लगभग 3600 RPM में जनरेट करता है। और अगर हम इसके जो हॉर्स पावर की बात करें तो लगभग 215 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल इंजन इसके अंदर लगाया गया है। उसके अलावा अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो लगभग ये 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये बड़ी आसानी से अपने जो ऑपरेशन है उनको कंप्लीट करता है। उसके अलावा अगर हम इसके जो स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें 2 तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो एक तो राइट हैंड ड्राइव दिया गया है अगर जो राइट हैंड ड्राइवर्स हैं उनके लिए, और अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है जो लेफ्ट हैंड ड्राइवर्स हैं उनके लिए। और आप देख सकते हैं जो ये व्हीकल है इसके ऊपर जो मशीन गन है ये माउंट की गई है। तो कुछ इस तरीके का ये व्हीकल एक कॉम्पैक्ट सिनेरियो में परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें तो जो महिंद्रा ALS VS के एक्सलेरेशन की अगर हम बात करें तो लगभग ये 12 सेकंड के अंदर 60 km/h की जो स्पीड है उसे ये गेन कर लेता है। तो काफ़ी अच्छी ये इंप्रेसिव हम कह सकते हैं इसकी एक्सलेरेशन है। वहीं अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो वो लगभग 120 km/h है। तो ये भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि इंप्रेसिव स्पीड है। अगर इस व्हीकल की हम बात करें तो 30 डिग्री पर चल सकता है। उसके अलावा इसमें सेल्फ इन्फ्लेटिंग सिस्टम होने की वजह से ये 50 किलोमीटर तक फ्लैट टायर्स पर भी चलने में सक्षम है। अगर टायर में अगर किसी तरीके का कोई एमिनेशन लग जाता है या टायर किसी खराब स्थिति में आ जाता है तो उसमें भी 50 किलोमीटर तक फ्लैट टायर पर चलने में सक्षम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो इसमें डबल विस्बोन सस्पेंशन दिया गया है जो राइडिंग के दौरान ज़बरदस्त बैलेंसिंग, अगर ज़बरदस्त बैलेंसिंग की बात करें जो टेरेन ऊंचा नीचा जो टेरेन है जैसे कि लद्दाख का जो टेरेन है, माउंटेनियस जो टेरेन है, उसके अलावा किसी भी तरीके का जो पहाड़ी जो हम कह सकते हैं ऐसा टेरेन है तो उसमें ये काफ़ी बैलेंस इस व्हीकल को प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके की व्हीकल्स की जो डिमांड है वो इंडियन आर्म फोर्सेज को काफ़ी समय से थी दोस्तों। तो अब जाके ये डिमांड हमारे जो महिंद्रा कंपनी है उसने मेक इन इंडिया के तहत पूरा करने जा रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।